ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई at an angle of 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of this ball at the highest point of its flight will be के ई cos square थीटा होता है, काइनेटिक एनर्जी cos square थीटा, एनर्जी ई थी cos 60 का cos 60 वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 e/4, देखते ही करेक्ट हो रहा है बिना सॉल्व किए। ये मैंने बिना सॉल्व किए कैसे किया इसको 5 सेकंडों में, ये समझना आपको, ताकि आप भी कर सको इसको। सुनो आप देखिए, एक रूल होता है, और ये रूल कहाँ से आया भी समझा दूंगा 2 मिनट में। ये बॉल है, जैसे बॉल को फेंक दिया ऐसे, यहाँ पर बोल दिया काइनेटिक एनर्जी के है, स्पीड नहीं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे के, और एंगल है थीटा। बॉल को फेंका, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के, एंगल थीटा, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है ना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के cos स्क्वायर थीटा, के cos स्क्वायर थीटा होगी। ये रिजल्ट याद कर लो आप, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पॉपुलर है, नीट में भी आ चुका है, और शायद एक बार नहीं 2-3 बार, ठीक है ना, मेन में भी पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ पे के cos स्क्वायर थीटा होती है, थीटा यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल है, ठीक है ना। आपको वैसे आप कितना याद कराओगे यार, फिजिक्स में 1500 से 2000 बातें आपको याद करनी है, तो वहाँ 500 बातें और फालतू याद हो जाएंगी, बस रैंक लेनी है ना, बाकी बच्चों से आगे तो निकलना है ना। तो जो स्टूडेंट टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ मिला जुला के 5000 लगभग रिजल्ट याद करता है, ठीक है ना, उसके लिए 500,000 और सही, बाकी उसे आगे बच्चों से आगे निकलना हो तो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ पे के cos स्क्वायर थीटा, टाइम बहुत बचेगा। कैसे आया के cos स्क्वायर थीटा, कैसे आया? पहले बात तो इसे आंसर कैसे आया, इससे काइनेटिक एनर्जी इसने ई दे रखी थी, के की जगह ई दे रखा था, तो ई इंटू में cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 1/2 होती है तो 1/4, तो e/4 आएगा, यहाँ पे ई तो यहाँ पे e/4 हो गया, इसलिए e/4 कर दिया। अब मुद्दा इस बात का है कि सर ये यहाँ पर के है, तो यहाँ के cos स्क्वायर थीटा क्यों बनती है? देखो सीधी सी बात है, इसका डेरिवेशन सुन लो आप, 2 लाइनों का डेरिवेशन है इसका, और ये वाला तो मतलब जो है ना कॉमन है यार, ये तो स्पीड u है, ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे u cos थीटा हो जाएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी इसकी, तो वही स्पीड यहाँ भी होगी u cos थीटा की। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, हाफ m u स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए, काइनेटिक एनर्जी एट एच मैक्स, ये हो जाएगी हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बनेगा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हो, शुरुआत वाली के लिख सकते हो, के cos स्क्वायर थीटा हो गया प्रूफ, ये के cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ गई होगी बात आपको। और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो यहाँ की निकालनी हो तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा कर दो। देखो यहाँ की दे रखी 100, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी 100 इंटू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ की दे दे 100, और यहाँ की पूछ ले तो 100 बाय में cos स्क्वायर थीटा कर देना। कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। किसी बच्चे से आप पूछ के देखेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे एनर्जी है, ये वाला एंगल एरिया 30 60 कुछ भी दे दो, यहाँ एनर्जी 200 है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वाली एनर्जी बताओ, देखो 1 मिनट से पहले ना हो, 1 मिनट से पहले नहीं होएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ की 200 है, यहाँ की बताओ, और हम मन में कर देंगे इसको, कैसे 200 डिवाइडेड बाय में cos स्क्वायर थीटा, cos 30 का स्क्वायर होता है √3/2, इसका स्क्वायर करो 3/4, तो 200 इंटू 200 अपॉन में 3/4 मतलब 200 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, 800/3 आंसर आ गया, मन में हो गया क्वेश्चन, बिना पेन उठाए हो गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो रूटीन में पेपर में आते ही आते हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा अगर है तो उस इंटेलिजेंट बच्चे को क्या करने की जरूरत है, इनमें टाइम घटाने की जरूरत है कि ये समय कम कैसे लगे। ये नहीं है कि ये तो मुझे सब आता ही है, ठीक है यार चलो मैं पता नहीं क्या और पढ़ लूँ, फिर उसका रह जाएगा पेपर में, ठीक है ना। क्या करने की जरूरत है, टाइम गैप घटाने की जरूरत है कि वो 30 सेकंड वाली 15 सेकंड में कैसे हो, 1 मिनट वाली जो चीज़ है वो 20 सेकंड में कैसे हो, ये सब सोचना आपको। सर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने ऐसे देखे हैं जिनको जो रामायण संस्कृत में लिखी हुई है वाल्मीकि के द्वारा, उसके एक एक श्लोक
उसमें 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं संस्कृत के, अजीब से श्लोक हैं, ठीक है ना, अजीब, मतलब यार क्या बताऊँ, मतलब जो है इतने भयंकर श्लोक हैं, मतलब जो है 700 है क्या, 700 हैं, 700 होंगे यार, ठीक है। तो वो 700 श्लोक याद करना बड़ी महाभारत है। एक श्लोक मैंने याद किया था, पता नहीं काफी टाइम हो गया यार, क्या यदा इसको वो यदा ही पता है बस। चलो चलो, हाँ याद आ गया। वो इसलिए याद है क्योंकि मतलब मैंने कहीं पे मतलब सेमिनार बोलते वक्त उसको चीज़ में इंट्रोड्यूस किया था मैंने। क्या था वो, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वो श्लोक क्या था, वो इंसिडेंट बता देता हूँ आपको। वो श्लोक था, लकड़ी जले तो कोयला भया, कोयला जले तो राख भया, मैं पापिन ऐसी जली ना कोयला भया न राख भया। ये केकई ने बोला था, ठीक है ना, केकई ने बोला था, नहीं इसने बोला था ये, हाँ केकई ने बोला था ये। केकई ने क्या बोला, लकड़ी जले तो कोयला भया, कोयला जले तो राख भया। अगर लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है और कोयला जलता है तो राख बनती है। लेकिन उसके बाद में जब पछतावा होता है, अभी राम वापस आ जाते हैं तो उसको पछतावा कहती मैं तो पापिन ऐसी जली हूँ कि उसको कुछ भी नहीं बना। तो कहने का मतलब उसको पछतावा था इस बात का। तो इसी प्रकार ऐसा ही कुछ पछतावा सेम जो केकई ने किया था वैसा ही बच्चे को भी होता है बाद में, ठीक है ना, वो बाद में बच्चे को भी होता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं बना, ठीक है। चलो एनीवे